तो दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि छोटे छोटे जितने भी बैंक्स हैं उनमें से मेरे हिसाब से ये पहली कंपनी है जिनके द्वारा अपने क्वार्टर 3 के नंबर डिस्क्लोज किए गए। तो इसके बाद सारे छोटे बैंक्स के ऊपर नजर आ सकती है। डाटाबेस के लिए कंपनी को और से लाख्स में दिया गया है। मैं आपको क्रॉस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 5,735 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल की बात करें तो 4,770 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 5,851 करोड़ के आसपास आपको देखने वाला है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी का जो नेट इनकम है उसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 22% के आसपास का जंप है साल से साल। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर ऑलमोस्ट 2% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिलेगी। चलिए कंपनी का इंटरेस्ट इनकम क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि मेन रेवेन्यू तो कंपनी का वहीं से जनरेट हो रहा है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 5,067 करोड़ के आसपास, पिछले साल 4,130 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 5,171 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलता है। यहाँ भी देखें तो कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपको साल दर साल और क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 3,815 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,189 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3,839 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी का ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 919 करोड़ के आसपास, पिछले साल 775 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 1,035 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको 1,000 करोड़ के ऊपर आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी की जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं वहाँ पे 32 से 33% के आसपास की तेजी है साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट 11 से 12% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। तो क्वार्टर साल से साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं और ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए क्या है वो देख लेते हैं। तो पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ग्रॉस एनपीए अगर देखा जाए तो 2.19 के आसपास था, पिछले साल 2.94, अभी देखें तो 2.04 के आसपास है। तो कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए है उसके अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली, जो कि एक बहुत अच्छी बात है साल से साल क्वार्टर दोनों। नेट एनपीए की बात करें तो नेट एनपीए पिछले साल कंपनी का 0.47 के आसपास था, जबकि अभी देखें तो 0.22 के आसपास है। तो नेट एनपीए के अंदर भी एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली, जो कि एक अच्छी बात है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने ₹1.30 का ईपीएस दिखाया था, पिछले साल ₹1.15, अभी देखें तो ₹1.47 के आसपास है। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो देखिए साल से साल तो नंबर बहुत शानदार है। साल से साल में कोई दिक्कत नहीं, कंपनी के नंबर साल से साल रेवेन्यू, नेट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, एनपीए, ईपीएस सारा कुछ आपको अच्छा खासा अमाउंट में जंप होता हुआ देखने को मिला। लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, मात्र 1-2% के आसपास का डिफरेंस है कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। लेकिन ओवरऑल देखें तो नंबर पॉजिटिव साइड पर जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।